अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ तो अपनी दूसरी चीज़ को परफेक्ट बनाओ आप, और तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो लाइफ में। हर किसी की जर्नी कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती है, और ऐसे ही मेरी जर्नी भी स्टार्ट हुई थी मेरी कॉलेज लाइफ से। तो उससे पहले एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब शाई टाइप का था। उस शाई टाइप का तो मैं अभी भी हूँ, बट उतना नहीं। मतलब पहले मैं बहुत ही अजीब सा इंसान था, और उसके बाद जो मैं कॉलेज में आने के बाद बहुत सारा चेंज हुआ एक्चुअली मेरे पास। थोड़ा बहुत तो नहीं कहूँगा, बट बहुत सारा चेंज हुआ था मेरे पास, और वही चेंज मैं आपको आज दिखाने वाला था कि कहाँ से मैंने अपनी लाइफ की जो जर्नी स्टार्ट थी, स्टेज मिलना मुझे कहाँ से स्टार्ट हुआ था मेनली। तो वो सब मैं आज आपको बताऊंगा, और मैं बताने वाला हूँ आपको कॉलेज रामनगर के बारे में, जहाँ से मैंने बीकॉम किया था। और अभी मैं हूँ यहाँ पे पुल बैराज कहते हैं इसे, कोशी बैराज। तो ये भी हमारे एक पार्ट है मेरे कॉलेज लाइफ का। और मैं यहाँ पे हम मतलब शाम को यहाँ पे आते थे मच्छियों को पानी डालने के लिए और यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये सब आज बताएंगे कि मेरी कॉलेज लाइफ कैसी थी। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ थी मेरी कॉलेज की, और बहुत मज़े किए थे एक्चुअली मैंने। तो जो मेरा कॉलेज है वो पूरा अभी कोविड का सेंटर बन रखा है, क्वारंटाइन सेंटर बन रखा है ये अभी। और जैसे कि आपने पहले जब मैं दिल्ली से आया था तो उस समय भी देखा था, तो मैं इस रूम में उस दिन हम रहे थे। यहाँ पे टेस्ट हो रहे थे हमारे, और ये हमारा मेन कॉलेज है। तो ये रहा मेरा कॉलेज, इसका नाम है PNG PG कॉलेज प्यारेलाल नंद किशोर गलवलिए, ठीक है। तो यहाँ इस साइड मेरा अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, और ये वाला पूरा है जो। तो मेरा रूम उस साइड है, वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं उसे, अकाउंट्स का रूम ये वाला है, और बाकी इधर आर्ट्स के और चीज़ हैं। तो मेरा रूम मतलब मेरा जो डिपार्टमेंट था वो उस साइड को है। और इस साइड मतलब BSc की क्लासेस हैं, और शायद यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है ना यहाँ पे। हाँ, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है यहाँ पे, बट अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे कोविड की प्रोसेस चल रही है, और कोई भी नहीं है यहाँ पे अभी ना। तो जो मेरी कॉलेज लाइफ थी ना, वो बहुत अच्छी थी यार मेरे हिसाब से। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना अपना एक भी दिन मतलब वेस्ट नहीं गवाया, मतलब ख़राब नहीं जाने दिया। क्योंकि मैं जो 2 साल में यहाँ रहा हूँ ना रामनगर में, तो वहाँ पे मैंने बहुत कुछ किया है। मतलब जो मेरे 12th के बाद 3 महीने होते थे वो तो मैंने अपने 10th वो मैंने इतना कर दिया था कि मैं यहाँ पे आराम से जॉब कर सकता था। तो मैंने फर्स्ट ईयर में ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया था यहीं पे रामनगर में, ठीक है। तो वहाँ उस समय भी मैं 10,000 रुपीज़ अर्न करता था। साथ साथ में मैं 3 कोर्सेज और करता था। फर्स्ट था मेरा इंग्लिश स्पीकिंग का, और सेकंड था मेरा बीकॉम का, और थर्ड मेरा था NSS, जो मैंने NSS ली हुई थी तो उसका भी था। और 3 चीज़ें मैं मैनेज करता था उस समय भी। बट ऐसा नहीं होता था, मुझे ये चीज़ें करने में अच्छी लगती थी। पढ़ाई में मेरा हमेशा थोड़ा बहुत ही मतलब कम ही स्कोर रहा है। मैं ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान तो देता हूँ, मतलब एक बार पढ़ने से हो जाता है, मतलब पास होने लायक मैं हो जाता हूँ एक ही बार में। और उसके लिए मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम मुझे एक्स्ट्रा काम करने मुझे अच्छे लगते हैं। ये सब पढ़ाई वढ़ाई में मतलब ज़्यादा मैं जाता नहीं था पहले। अब थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्ट आने लगा है, क्योंकि मैं अब थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ, तो अब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आता है मुझे। और कॉलेज टाइम पे मतलब मैंने अपना टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया था। ऐसे नहीं कि इधर उधर घूमने में मैंने ज़्यादातर यूटिलाइज़ नहीं किया था। जो भी किया था मैंने बहुत अच्छा किया था, और अभी भी मुझे प्राउड है उस चीज़ पे। रही मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की बात, तो वो मैंने किया था यहीं दुर्गापुरी में है शायद वो। हाँ, तो दुर्गापुरी में है मुक्की सर, और उनसे मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस ली थी। मेरे फ्रेंड ने ली थी पहले, संजू ने, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था वहाँ पे। बट जो सर हैं तो वो मतलब
धांसू वाले सर है ना, तो वो मतलब आपको सिखाते हैं कि कैसे आपको कोर्स का मतलब कैसे आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ये सब। तो मतलब उनके साथ भी बहुत एक्सपीरियंस अच्छा रहा था। उनके साथ एक्चुअली ऐसा लगता था कि टीचर नहीं है ये, ऐसे एज अ फ्रेंड ही रहते थे। तो उनके साथ भी बहुत अच्छी लाइफ कटी थी मेरी ना। और वहाँ से भी कुछ फ्रेंड मिले थे, हैं अभी, तो मिले थे हैं अभी, मतलब ठीक था वहाँ पे भी। वहाँ से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई मेरी, रिलेशनशिप अच्छे हुए वहाँ से भी, और फ्रेंड भी अच्छे बने। ज़्यादा टाइम मैंने एक हॉस्टल में रहा हूँ मैं, और 1 साल मैं हॉस्टल में रहा था। तो ये वाला मेरा रूम था, ये पांडे जी का रूम था, पांडे जी के बगल में मेरा वाला रूम था, और यहाँ पे मैं रहा था 1 साल। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ सीखा था, क्योंकि जो लोग थे मेरे साथ वो पूरे बाहर के थे, मतलब कुमाऊँ के थे, और गढ़वाली मेरे साथ एक भी नहीं था। तो उनके साथ भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। और ये वाला रूट हमारा उधर को जाता था, मतलब हमें दूध लेने जाना था, तो हम दूध लेके आता था। अभी तो यहाँ पे पूरा सुन ही पड़ रखा है। तो एक बार की बात है एक्चुअली ऐसी कि एक बार करवा चौथ था, और हम सब के सब यहाँ पे छत पे चले गए थे। और एक्चुअली बहुत आवाज़ें हो रही थी, लोग मतलब बच्चे चिल्ला रहे थे हॉस्टल वाले। तो उस समय एक्चुअली हमें जो वार्डन थे कॉलेज के, उन्होंने पकड़ लिया। और जो उस समय लगी थी ना हमारी, तो वो बड़ी ख़तरनाक लगी थी। और मतलब कुछ बच्चे तो यहाँ पे ऊपर से नीचे को वैसे ही आ गए थे, मतलब कूद के आ गए थे। तो उस समय मतलब एक की तो टांग ही टूट गई थी, और हम पूरे छत पे थे उस दिन। बट उसके बाद इधर के मतलब ऐसे एक्चुअली जो हॉस्टल वाले बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली करना नहीं चाहिए ऐसा कुछ, क्योंकि करवा चौथ है और सब लोग अपने बट फिर भी ठीक था, मतलब बच्चे थे शरारती, तो उन्होंने किया अपनी मर्ज़ी से काम। तो जो ये वाली नदी है, तो इस नदी में हम, जब मैं कॉलेज में था तो यहाँ हम नहाने जाते थे उस तरफ, वो पल्ली साइड। और एक बार ऐसा भी हुआ था यहाँ पे कि एक बच्चा था छोटा सा, तो वो फंस गया था ना नदी में, और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। और मतलब उसे बुलडोज़र से निकाला गया था उस समय, तो उसकी बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उस समय। तो एक्चुअली जब आपको ना स्विमिंग वगैरह नहीं आती, तो आपको ऐसे नदियों में नहीं कूदना चाहिए। और एक्चुअली ये पहाड़ की बात है ना, कि कहाँ पे गहरा है और कहाँ पे कैसा है, तो ये आपको मैटर बहुत करता है। अगर आप पहाड़ों में स्विमिंग कर रहे हो, तो मुझे तो एक्चुअली आती थी, तो मैं चला जाता था कहीं भी। तो यार हम सोचते हैं कि हम बीकॉम करने के लिए आए हैं तो हम बीकॉम ही करेंगे, बीएससी करने के लिए आए हैं तो बीएससी करेंगे। उसके साथ साथ हम कुछ और करने का ट्राई नहीं सोचते ना, ट्राई करते ही नहीं है हम कभी। तो उसके साथ साथ अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, उसके साथ साथ कुछ छोटा मोटा कर लो, कि जिससे कि आपको एक प्लस पॉइंट हो जाए आपका। अगर आपको लगता है कि मैं इस चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, तो अपनी दूसरी चीज़ को परफेक्ट बनाओ आप, और तभी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो लाइफ में। एक्चुअली मैंने भी बीकॉम किया था, बट मुझे पता नहीं कि कहाँ लग रहा है वो बीकॉम। बट हाँ, उससे मुझे नॉलेज बहुत मिली थी, नॉलेज मैंने बहुत गेन की थी, और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता लाइफ में, और मेरा भी कुछ भी वेस्ट नहीं गया। ये थी मेरी पूरी कॉलेज की लाइफ, और आई होप कि आपको बहुत कुछ तो नहीं, बट कुछ तो सीखने को मिला ही होगा इस वीडियो में, कि आपको कैसे अपनी कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए। मस्ती भी करनी चाहिए और बहुत कुछ करना चाहिए, बट उसी के साथ साथ अपने फ्यूचर का भी ध्यान रखना चाहिए। और आई होप कि आप अगर कॉलेज जा रहे हो, और अगर कॉलेज की प्लानिंग है आपकी, तो आप अपने जो 3-4 साल होते हैं वो अच्छे से बिताएंगे, नहीं कि आप कुछ भी उल्टा सीधा करें। तो 2-3 ऑप्शन करके ज़रूर रखिए। अब मेन फोकस आपका जो है, मेन फोकस उसी पे डालिए, और बाकी जो 1-2 चीज़ें हैं अगर आप साइड में रख सकते हैं तो प्लीज़ रखिए, वो आपको बहुत चीज़ें सिखाएंगी। और कुछ कोर्सेज़ ज्वाइन कीजिए, जैसे NSS वगैरह है और NCC है। कॉलेज की लाइफ तो यार बहुत अच्छी गुजरी थी, आई होप कि आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी गुजरे। और फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोकल रामनगर से हो तो प्लीज़ मुझे बताइए कि कौन से प्लेसेस इधर घूमने लायक हैं, और मैं ज़रूर घूमूंगा इधर जब तक भगवान ने यहाँ रखा है रामनगर में। तो फिर